गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास। कैसे हैं आप सब? चलिए आज हम अपना नया लेसन स्टार्ट करने वाले हैं, सुपरलेटिव्स ऑफ इंडिया। आज हम ये पढ़ेंगे। सुपरलेटिव्स का क्या मतलब है? सुपर का मतलब होता है अतिशयोक्ति, मतलब बड़ा चढ़ाकर बोलना या कोई चीज सबसे बड़ी, सबसे ऊंची, सबसे लंबी। ठीक है, तो हम सुपरलेटिव्स ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं, तो मतलब हम इसमें पढ़ेंगे इंडिया का सबसे बड़ा म्यूजियम, सबसे बड़ा पहाड़, सबसे बड़ा रोड, सबसे बड़ा टावर, सबसे ऊंचाई की जगह। ठीक है, सबसे ऊपर है उन चीजों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, इसमें सीखेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इंडिया हैज मैनी लार्जेस्ट, हाईएस्ट एंड टॉलेस्ट प्लेसेस। इंडिया में बहुत सारी लार्जेस्ट सबसे बड़ी, हाईएस्ट ऊंची, टॉलेस्ट ऊंची बहुत है इंडिया में। लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ देम यू नो। चलिए बढ़ते हैं अब हम आगे। ठीक है, इंडिया में सबसे ऊंची, सबसे ज्यादा हाइट पर चीजें कौन कौन सी हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए, टॉलेस्ट टावर इन इंडिया। इंडिया में सबसे ऊंचा टावर कौन सा है? ठीक है, चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। कौन सा है सबसे ऊंचा टावर इंडिया का? फतेह बुर्ज, पंजाब में। ठीक है, ये पंजाब में है, फतेह बुर्ज है इसका नाम। आगे देखते हैं सेकंड। ये म्यूजियम है, लार्जेस्ट म्यूजियम इन इंडिया। इंडिया का सबसे बड़ा म्यूजियम कौन सा है? ये है हमारा कोलकाता में, म्यूजियम कोलकाता। ठीक है, उसके बाद थर्ड है हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया। इंडिया का सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है, चोटी कौन सी है? ये है, इसका नाम है कंचनजुंगा। ठीक है, आगे बढ़े। तो कंचनजुंगा है, ये सिक्किम में है और इंडिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है और दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पहाड़ है ये। अब आता है फोर्थ, हाईएस्ट वाटरफॉल। सबसे ऊंचा झरना कौन सा है इंडिया में? चलिए आगे बढ़ते हैं। फतेह बुर्ज जो पंजाब में है, ठीक है, ये सबसे ऊंचा मीनार है। उसके बाद आता है हाईएस्ट वाटरफॉल। क्या होता है? सबसे ऊंचा झरना कौन सा है इंडिया में? तो वो है कुंचिकल वाटरफॉल, कर्नाटका। ठीक है, आप इसको इससे मैच कर देंगे। ये रहा म्यूजियम, ये रहा। ठीक है, कंचनजंगा ये रहा। उसके बाद है फिफ्थ, लॉन्गेस्ट रोड। सबसे लंबा रोड कौन सा है पूरे इंडिया में? सबसे लंबा रोड है नेशनल हाईवे 44। ये जम्मू कश्मीर से लेके तमिलनाडु तक जाता है। ठीक है, सबसे लंबा रोड है इंडिया का। लॉन्गेस्ट रेलवे स्टेशन, सबसे लंबा रेलवे स्टेशन कौन सा है? गोरखपुर रेलवे स्टेशन, उत्तर प्रदेश में। सबसे लंबा रेलवे स्टेशन है ये। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। इंडिया की सबसे बड़ी साफ पानी, मतलब पीने वाले पानी जो फ्रेश वाटर होता है, उसकी सबसे बड़ा लेक, तालाब कौन सा है? ये है वुलर लेक, जम्मू कश्मीर। ठीक है, और हाईएस्ट क्रिकेट स्टेडियम, मतलब सबसे ऊंचाई पे जो क्रिकेट स्टेडियम बना हुआ है वो कौन सा है? वो है चेल में, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, चलिए। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ग्रैंड ट्रंक रोड वॉज स्टार्टेड बाय मुगल एम्परर बाबर इन 1520। शेर शाह सूरी completed the construction of the project in the 16th century। ठीक है, जो ये ग्रैंड ट्रंक रोड है, इसको बनाने का काम शुरू किया था मुगल एम्परर बाबर ने। ठीक है, उसको कंप्लीट किसने करवाया था? शेर शाह सूरी ने इसका काम पूरा करवाया था। जो ये ग्रैंड ट्रंक रोड है, ये एशिया का बहुत बड़ा रोड माना जाता है। ये बांग्लादेश से होते हुए कोलकाता, दिल्ली, पंजाब, पाकिस्तान होते हुए ये काबुल, अफगानिस्तान तक जाता है। ठीक है, ये बहुत बड़ा रोड है ये। Kale served as a summer capital of महाराजा भूपेंद्र सिंह, who was a great cricket lover। अब चेल क्या थी? ये समर कैपिटल थी, राजधानी। जैसे पंजाब की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। उसी तरीके से जो महाराजा भूपेंद्र सिंह थे, उनकी राज्य की राजधानी चेल हुआ करती थी गर्मियों में, और उनको क्रिकेट से बहुत प्यार था, क्रिकेट उन्हें बहुत पसंद था। फेमस मॉन्यूमेंट्स।
इंडिया इज द लैंड ऑफ मैनी फेमस एंड प्रोमिनेंट मॉन्यूमेंट्स। इंडिया क्या है? इंडिया एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारे मशहूर मॉन्यूमेंट्स हैं, इमारतें हैं। ठीक है, बहुत ही मशहूर प्रसिद्ध इमारतें हैं इंडिया में। चलिए उनमें से कुछ हैं, चलिए उनका नाम बताते हैं हम। नाम दे रखा है, हमें बताना है कि वो है कहाँ पर। लुक एट द मॉन्यूमेंट गिवन बिलो विद देयर नेम्स, राइट द नेम ऑफ द सिटी और स्टेट वेयर द फॉलोइंग मॉन्यूमेंट इज लोकेटेड। तो बताना है कि ये मॉन्यूमेंट जो है, ठीक है, ये है कहाँ पर इंडिया में। मॉन्यूमेंट आप समझ सकते हैं, स्मारक, यादगार। ठीक है, कोई पुरानी चीज जो किसी की याद में बनाई हो, ठीक है, किसी को याद करने के लिए बनाई हो, इन सब चीजों को मॉन्यूमेंट्स कहा जाता है, जो पहले से चलती आ रही है, बने हुए हैं पहले के। तो ताजमहल, ताजमहल कहाँ पर है? आप सभी को पता है कहाँ पर है ताजमहल? आगरा में। यहाँ आ जाएगा आगरा। लोटस टेम्पल, आप गए हैं लोटस टेम्पल? ये दिल्ली में है। मैसूर पैलेस, मैसूर का जो पैलेस है, देखिए आपने मूवीज में भी देखा होगा, बहुत सारी मूवीज में ये, ठीक है, साउथ की मूवीज में। तो ये कहाँ पर है? ये है कर्नाटका में। आगे देखिए, ये है हवा महल। हवा महल कहाँ पर है? जयपुर में। ठीक है, राजस्थान के जयपुर में है ये। द वर्ड हवा महल मीन्स विंड पैलेस। हवा महल का मतलब क्या होता है? हवा, हवा मतलब विंड, महल मतलब पैलेस, तो विंड पैलेस। हवा महल इज नेम्ड सो बिकॉज इट हैज अबाउट 953 windows which allows breeze to flow through and keeps the palace cool। इसको हवा महल क्यों कहते हैं? क्योंकि जो ये महल है इसमें 953 विंडोज हैं इसमें। ठीक है, और इसमें से हवा बहती रहती है, जिसकी वजह से पूरा जो पैलेस है वो ठंडा रहता है। हवा महल इज द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड विदाउट अ फाउंडेशन। अब देखिए, हवा महल जो है ये दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग है बिना फाउंडेशन, मतलब इसकी जो नींव है वो इतनी गहरी नहीं है। ठीक है, इसे सबसे ऊंची बिल्डिंग माना गया है, ऐसी जिसमें कोई नींव ना रखी हो बीच में, नीचे अंदर। जैसे मकान बनाते हैं, नीचे पीलर खड़े करते हैं जमीन के अंदर, तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है हवा महल में। सांची स्तूपा, सांची स्तूपा कहाँ पर है? ये है मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश, यहाँ से देख सकते हैं स्पेलिंग। उसके बाद देखिए कुतुब मीनार है। ये कुतुब मीनार कहाँ पर है? दिल्ली में, आप गए भी होंगे। ठीक है, ये सेवंथ पे क्या है? चार मीनार। चार मीनार मतलब इसमें चार मीनारें हों। कहाँ पर है? ये है हैदराबाद में। HYDERABAD। ठीक है, यही है। उसके बाद गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? मुंबई में है। आपने मूवीज में भी देखा होगा और आप गए होंगे तो बहुत अच्छी बात है, आपने देखा भी होगा मुंबई में। ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया ये मुंबई में है। क्लियर हुआ? चलिए, यहाँ तक आज आप कंप्लीट करिएगा अपनी बुक के अंदर, फिल कर लीजिएगा इसको। बताता हूँ कि सांची स्तूपा कहाँ पर है और क्यों, किस लिए बनाया गया है, किस लिए फेमस है ये। जो ये सांची स्तूपा है ये मध्य प्रदेश के सांची में है। ठीक है, ये एक बुद्धिस्ट जो धर्म के लोग होते हैं उनसे बिलोंग करती है ये इमारत। ठीक है, उसके बाद है गेटवे ऑफ इंडिया। ये क्या है, किसने बनवाया था, इसको देखते हैं अभी हम। गेटवे ऑफ इंडिया है, ये अंग्रेजों ने बनाया था
इन्होंने अपनी यादगार के तौर पर बनाया था कि हम इंडिया में आ चुके हैं। ठीक है, उन्होंने एक इमारत बनवाई थी कि गेट वे ऑफ इंडिया, इंडिया में आने का रास्ता। ठीक है, मतलब यही है इसका कि इंडिया में आने का रास्ता, तो उन्होंने अपनी यादगार के तौर पे इसे बनवाया था। क्लियर है? कुतुब मीनार जो है कुतुबुद्दीन ऐबक जो शासक थे उन्होंने बनवाया था, ये दिल्ली में है ये। ठीक है, अब चार मीनार किसने बनवाया था ये भी देख लेते हैं। चार मीनार क्या है? चार मीनार एक्चुअली में एक मस्जिद है। ठीक है, जिसका जो सबसे ऊपर टॉप फ्लोर है, यहाँ पे एक मस्जिद है, यहाँ पे लोग बैठ के नमाज पढ़ते हैं। इसके आसपास एक बहुत बड़ा मार्केट भी है और ये कम से कम लगा लीजिए आप 450 साल पुराना है। ठीक है, चलिए यहाँ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप रखिए अपना अच्छे से ख्याल और ध्यान। ठीक है, और ये काम कंप्लीट कीजिएगा। थैंक यू।